दोस्तों आप लोग के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि बिहार में इंटर लेवल पर बहुत बड़ी वैकेंसी जिसमें 23,175 पद लगभग होगा, जिसमें कुछ पद पहले निकाला गया था और कुछ पद अभी ऐड किया गया है। और इन सभी वैकेंसियों को आप सभी लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग 12th पास कर चुके हैं और आपका उम्र 18 से लेकर के 42 साल के अंदर में है तो यह सरकारी नौकरी आप सभी का लग सकता है। इसके लिए क्या सभी डिटेल्स है, पूरा ऑथेंटिक ओरिजिनल अच्छे से आपको अभी हम बताने वाले हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा, अप्लाई कब से करना है, सिलेबस क्या होगा। चूंकि अप्लाई शुरू भी हो चुका है तो आप लोग को यहां पे 30,000 से लेकर के 35,000 पर महीना हर हाल में इस सरकारी नौकरी मिलने वाला है। इसमें क्या सभी जानकारी है आसानी से इस वीडियो में आप लोग जानिए। आप लोग का एक छोटा सा सवाल भी होगा कि बहुत दिन के बाद सर आपका वीडियो आ रहा है, इस बीच में क्या क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा था वीडियो, ये भी बात आपसे हम बताते हैं। इस बीएसएससी की सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी में क्या सभी जानकारी है, यानी कि 10,976 पद जो निकाला गया, कैसे आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। और 12,199 पहले से था तो बहुत ज्यादा पद हो चुका है, जिसका पूरा प्रोसेस 2026 में पूरा करा लिया जाएगा। बस आपका तैयार होना जरूरी है, वो हम आपको कर ही देंगे। पूरा डाटा हमारे पास आ चुका है ऑथेंटिक रियल, जो आपको हम समझाने वाले हैं। और यहां पे आप देखेंगे 15 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू भी हो चुका है और सभी चीज आप जानिए अच्छे से, क्या कैसे इसमें एज वगैरह लिया जाएगा और किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, ये भी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए पढ़ाई भी करना आप लोग के लिए जरूरी होगा। अब कई सारे बच्चे ये पूछेंगे कि इस फॉर्म को भरने के बाद हम पढ़ाई कैसे करेंगे, ये फॉर्म भर चुके हैं तो तैयारी कैसे करें। कुछ आपको नहीं सोचना है, हमारा कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है और आपको पता है कि यह संस्थान काफी पुराना और रिजल्ट देने वाला संस्थान है। यानी कि आपका जो भी सिलेबस पर आपका एग्जाम होगा ना, वो पूरे सिलेबस को मात्र 399 रुपए में कवर कराया जा रहा है। इसमें एडमिशन लेना जरूरी है और जल्द ही क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा। अभी क्लास शुरू नहीं हुआ क्योंकि फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जल्दी से जाकर के आप जिस भी पद को अप्लाई करने वाले या कर लिए हैं, आप जाकर के शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या आप प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है एडमिशन में, यहां पे इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉल करके जानकारी लीजिए और जल्द एडमिशन लीजिए। इसके बारे में और डिटेल हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पूरे वीडियो को सावधानी से देखिए। छात्र एक बात से और कंफ्यूज है कि इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट हो गया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, डीसीए हो गया, एडीसीए हो गया, ये सबका सर्टिफिकेट हमको चाहिए सर, कहां से मिलेगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए तो हम आपके साथ रहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो सब कुछ आपको हम बताते हैं, बशर्ते कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं। तब आपके लिए पूरा सर्टिफिकेट का जिम्मा हमारे साथ होगा, यानी कि आनंद स्टडी ऑनलाइन और शिक्षा पथ मिलकर के आपको सभी तरह से तैयार किया जाएगा। आपका पढ़ाई के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिलवाया जाएगा। उसके लिए आपका पूरा प्रमाण के साथ आप देख सकते हैं सभी जगह से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जो कि आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और कहीं कोई डाउट इसमें नहीं होगा। आपका शुरुआत से लेकर के अंतिम ज्वाइनिंग तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यह चीज आपके साथ होगा तो कहीं और भटकने से अच्छा है सब कुछ आनंद स्टडी ऑनलाइन पर आप समझ ले और इसका फायदा उठा ले। अगर सर्टिफिकेट वगैरह का इंक्वायरी वगैरह चाहिए कि क्या कैसे होगा, कोर्स कराना होगा तो कोर्स भी इसका करा दिया जाएगा। यहां पे इंक्वायरी नंबर आपके सामने दिख रहा है, इस पर कॉल करके आप सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो काफी दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका, आपके कमेंट्स को पढ़ने का मौका मिला है और इस बीच में थोड़ा सा बिजी थे, क्योंकि आपके इस बीच में दशहरा भी था, दुर्गा पूजा भी था, उसमें छुट्टी वगैरह भी था, लेकिन उसके पहले से हमारा वीडियो आपके पास नहीं जा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारे परिवार में एक और मेंबर को ऐड करना था, जो कि आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा। एक कार का आगमन हो चुका है, जो कि आपका किया कारेंस क्लेविस का कार होगा, टॉप मॉडल का। ये हमारे साथ आ चुका है, हमारे फैमिली में शामिल हो चुका है। तो इसी के कारण थोड़ा सा बिजी थे और उसके बाद थोड़ा सा तबीयत भी मेरा सही नहीं था, मतलब थोड़ा सा डाउन हो गया था, जो कि आपको हमारे आवाज से समझ में आ रहा होगा। अभी भी तबीयत बहुत अच्छे से सुधार नहीं है, लेकिन हो जाएगा। आप लोग का शुभकामना नीचे आएगा और तबीयत भी सुधार हो जाएगा। हर कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दशहरा पूजा आप लोग बहुत अच्छे से मनाए होंगे और अब आपका दीपावली का त्यौहार और छठ का त्यौहार आने वाला है। सभी को मनाते हुए आपके सामने वैकेंसियां भी बहुत सारी आ रही है, इसको भी मिस नहीं करना है। जिस प्रकार से आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी आई और अभी आपका बीएसएससी इंटर लेवल का 2025 का 23,175 पद, और यह पद आपका ऐड करने के बाद है, चूंकि इसमें पहले आपका 12,199 पद आया हुआ था, जो कि 2022-23 में वैकेंसी आया था। और उसके बाद अभी इसको यहां पे 10,976 और जोड़ करके 23,175 कर दिया गया है, जिसमें जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे या जो अभी इंटर पास किए हैं, जो नया नया में इंटर पास किए हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए, जो इनको भरने का मन था, अलग अलग पद निकाला गया, वो सबको फिर से मौका दिया है। और आपको बता दें कि इस वैकेंसी को 2026 में पूरा करा लिया जाएगा, यानी कि आपको ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। इसलिए इस फॉर्म को अगर चूक गए थे भरने से, तो अभी आपके पास शानदार मौका आ चुका है।
तो इस फॉर्म के बारे में आपको सभी जानकारी हम देने वाले हैं, अभी ध्यान से सुन लीजिएगा। और आपको बता ही दिए कि क्यों वीडियो नहीं आ पा रहा था, थोड़ा सा बिजी थे इस कारण से, क्योंकि एक नया परिवार का आगमन हो चुका है। आप लोग जरूर बताइएगा कार कैसा लगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर का कार है, बहुत अच्छा 7 सीटर कार है, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, किया कंपनी का ये कार था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग वैकेंसियों पे। कभी मौका मिलेगा, आप लोग मिलेंगे तो जरूर आपको हम इस कार पे घुमाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले, आपका यहाँ पे जो लेवल होने वाला है सैलरी का लेवल, वो 1 2 3 4, क्योंकि अन्य प्रकार का इसमें पद निकाला गया है जो कि आपके सामने होगा, वो सभी पद का हम चर्चा भी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, विज्ञापन संख्या आपका 223 ए हो गया, सैलरी लेवल ये हो गया, 23,175 वैकेंसी टोटल नहीं आया है। ये आपका 12वीं पास पे है। आपको बताया कि 12,199 पद सेम, देखिए बीएसएससी 12th लेवल का एक बार बहाली आपका लगभग 22-23 में जो आया ना, वहां पे यहां पे 12,199 पद आया था, लेकिन उसका एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया, और फिर से अब उसमें 10,976 लगभग 11,000 पद को ऐड करके अब इसका एग्जाम 2026 में लगभग लिया जाएगा। इसी का तैयारी पूरा करने के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो पहले से इस फॉर्म को भरे हुए थे उनको भरने का जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका छूट गया था, जो अभी लेटेस्ट में 12th पास कर चुके हैं, उनको फिर से मौका मिल गया, तो आप लोग इस फॉर्म को भर देंगे। चूंकि ये फॉर्म आपका 15 अक्टूबर से दोस्तों अप्लाई होना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपका उम्र 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, 12th पास आप लोग हो जाने चाहिए। और एक काम तो जरूर करिएगा, कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको और कोई नहीं देता है, इसलिए आप लोग हमारा इंतजार भी करते हैं और इतने अच्छे से साथ में बने भी रहते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। आप लड़के हैं लड़कियां हैं, किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब ये 15 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं फॉर्म को, और इसका अप्लाई का लास्ट डेट जो दिया गया आप देखेंगे 25 नवंबर, मतलब एक महीना से भी ज्यादा इसका डेट दिया गया अप्लाई का, जिसमें आप लोग फी पेमेंट भी 25 नवंबर को कर सकते हैं, और फाइनल सबमिट जो है 27 नवंबर, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा आप लोग को दिया गया है। तो 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में फाइनल सबमिट वगैरह करके सब कुछ करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहां पे फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं, जो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 12th पास कर चुके हैं, मतलब आप कहीं से भी 12th पास है, इंटर पास कर चुके हैं, आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कुछ भी आप इसको भर सकते हैं। अब किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकला ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जनरल कैटेगरी में टोटल मिलाकर के इस 23,175 का हम बात कर रहे हैं, टोटल मिलाकर के वो 12,199 भी और 10,000 जो निकला ना फिर से, इसको ऐड करके टोटल में आपका यहां पे जनरल के लिए 10,142 पद हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,299 पद हो जाएगा, बीसी के लिए 2,562 पद हो जाएगा, ईबीसी के लिए 3974, एससी के लिए 3,212, एसटी के लिए 219, और बीसी फीमेल मतलब फीमेल के लिए स्पेशल 767, सब मिलाकर के 23,175 पद आपके लिए 12th लेवल पर अलग अलग पद के लिए निकाला गया है। वो पद पे भी हम चर्चा करने वाले हैं अभी। ठीक है, अब बात कर ले आपका कि कहां कहां पे ये पद निकाला गया है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, निम्न वर्गीय लिपिक, देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क किसको बोलते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक, यहां पे आपका टाइपिंग वगैरह लिया जाता है। ये आपका 11,976 पद तो सिर्फ इस पोस्ट के लिए निकाला गया है। उसके बाद फाइलेरिया इंस्पेक्टर का भी पद आया था। आपको याद होगा जिस समय ये वैकेंसी आया था नया 2022-23 में, हम वीडियो बनाए थे और अच्छे से आपको समझाए थे ये पद क्या है कैसे है, वो हम याद दिला देंगे, प्लेलिस्ट ही पूरा पड़ा हुआ है, उसमें वीडियो वगैरह देख लीजिएगा आप लोग जाके। बहुत सारा पद के बारे में स्पेशल जानकारी भी आप लोग को हम दिए थे, और इस बार भी हम देंगे। थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाता है तो आप लोग को पूरा जानकारी हम देने का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा कोई भी वीडियो पूरा डिटेल में आता है, आप लोग को हर चीज बताता है, समझाता है। तो यहां पे आप देखिएगा, फाइलेरिया इंस्पेक्टर का जो है ये आपका 534 पद है। उसी प्रकार से हर एक तरह से राजस्व कर्मचारी का आप देखेंगे 3559 है, यहाँ पे पंचायत सचिव का देखेंगे 3532 है। इसी प्रकार से आपका जो पद है वो सब मिला करके कितना है, तो नीचे लिखा गया होगा 23,175, जिसमें आप देखेंगे यहां भी लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न वर्गीय लिपिक का आपका हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 48। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में देखिए, जैसे निम्न वर्गीय लिपिक जो है ये एक प्रकार का क्लर्क का पद है, तो क्लर्क का पद हर डिपार्टमेंट में होगा ना, वो एनिमल हो गया, फिशरी हो गया, है ना, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो गया, सब जगह पे यहाँ पे क्लर्क लेवल का निकला हुआ है। तो किसी में टाइपिंग है, किसी में टाइपिंग नहीं भी है, तो अगर आपके पास टाइपिंग है तो आप वो पद को भरेंगे, नहीं है फिर भी आपके लिए पद निकाला गया पंचायत सचिव वगैरह का, या आपके पास सर्टिफिकेट का आपको जरूरत पड़ेगा, टाइपिंग सर्टिफिकेट है नहीं है। ये सब चीज आसान है, जो समझते हैं वो नौकरी ले लेते हैं, और आप लोग नहीं समझने के कारण जॉब को अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। बहुत आसान है, किसी भी चीज का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कोर्स करना है, तो आप जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। सभी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी आपको इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपका कोर्स में नाम होगा, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, जो कि पूरे भारत में आपका मान्य होगा, बशर्ते कि आपको उसके साथ नॉलेज भी आपको दिया जाएगा, हर कुछ किया जाएगा, टेंशन आपको लेना नहीं है। इसके लिए बैच भी हमारा आ चुका है, जिसमें आप ज्वाइन
ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, टाइपिंग वाला पद है चाहे नॉन टाइपिंग वाला पद है, कोई भी भरिएगा, सिलेबस सबका सेम होगा, उसका पढ़ाई आपको करना पड़ेगा और वो पढ़ाई के साथ साथ कट ऑफ में भी आपको आना होगा, ठीक है। उसके लिए हमारा बैच भी आ चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 399। बिहार का किसी भी एग्जाम का फी मात्र इतना ही है, जो कि बिहार में सबसे कम और सबसे उत्तम क्वालिटी का पढ़ाई आपको दिया जाएगा। इससे जरूर आप लोग जुड़ जाएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं, या एडमिशन नहीं समझ में आ रहा कैसे लेंगे तो इंक्वायरी नंबर दिया गया है, इस पे कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रकार का पद जो निकाला गया है, इसको तो आप आराम से भरेंगे, किसी भी पद के लिए भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जानते हैं क्या दिया गया है। एज लिमिट रखा गया है आपका मिनिमम 18, ठीक है। आपका जनरल बीसी मेल के लिए 18 से लेकर 37 साल है, वहीं पर जनरल फीमेल के लिए 18 से लेकर 40 साल तक का उम्र है। अगर जनरल में आप फीमेल हैं तो यहां पे भर सकते हैं। बीसी ईबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल है तो 18 से लेकर 40 साल तक उम्र रखा गया है। एससी एसटी में मेल फीमेल है तो 18 से 42 साल तक रखा गया है। डिसेबल्ड पर्सन है तो आपका 10 साल का एक्स्ट्रा छूट आप लोग को किसी भी कैटेगरी में मिल जाता है। तो ये आपका रहने वाला 18 से लेकर के 42 साल तक की उम्र के लोग यानी कि युवा इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और खास बात यह है कि जिसका छूट गया था, जो नया नया में इंटर वगैरह पास किया है, जो नए में टाइपिंग सीख लिया, उनको मौका मिल गया, तो बहुत सारा फॉर्म गिरने वाला है। ऐसे उसी समय तो इसमें लगभग हमें पता है, जहां तक कि याद है, लगभग 25 लाख फॉर्म उसी समय गिर गया था। तो अब तो ये फॉर्म की संख्या लगभग 40 लाख जाने वाली है, कोई भी नहीं छोड़ेगा। और एक कारण और है फॉर्म की संख्या में वृद्धि का, वो ये है कि मात्र फॉर्म आप लोग 100 रुपया में भर पा रहे हैं 15 अगस्त 2025 के बाद से। मात्र 100 रुपया में इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। उस समय जो अप्लाई किए थे उनको ज्यादा रुपया लग गया था भरने में, लगभग 500-600 के करीब में, लेकिन अब आप लोग को मात्र 100 रुपया देना है। किसी भी कैटेगरी से है, आप लोग का मात्र 100 रुपया लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सभी लोग फॉर्म को भरेंगे। जो इस फॉर्म के बारे में नहीं भी सुना होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, वो भी भर देगा, क्योंकि मात्र 100 रुपया लग रहा है। उम्मीद क्या है ना, लक क्या है, हो सकता है कभी उसका नौकरी लग ही जाए इसमें, ऐसा भी लोग सोच करके फॉर्म भरते हैं। लेकिन मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप लोग किसी भी फॉर्म को भरें, उसके सिलेबस को जानकारी में ले लें, उसका पढ़ाई शुरू कर दें, उसका अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें, ताकि आपको एग्जाम सेंटर पर जाते समय कोई भी घबराहट ना हो और आपसे एग्जाम निकल जाए, है ना। चांस ज्यादा हो, कम से कम पढ़िएगा तब ऐसा होगा, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए हर कुछ व्यवस्था आपका कर देते हैं। सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑथेंटिक जगह पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, रियल जगह पे देख रहे हैं, यहां से हर कुछ ऑथेंटिक जानकारी आपको दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पे डॉक्यूमेंट्स आपका होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमको बनवाना होगा, ये बताइए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आप कहां के निवासी हैं, आपका जाति क्या है, मतलब जनरल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी किसी भी जाति से है, लगाना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र और सभी कुछ आपको ब्लॉक से बन जाता है। आप जहां भी हैं आपके नजदीकी ब्लॉक से बन जाता है, एसडीओ वीडियो से बन जाता है, ठीक है। कक्षा 10वीं का मार्कशीट आपका लगेगा, कक्षा 12वीं का मार्कशीट आपका लगेगा, और यहीं पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, हस्ताक्षर आदि आपको लगने वाला है। जो अन्य फॉर्म आप लोग भरते होंगे ना सरकारी, जो चीज उसमें लगता है, वही सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहां भी मांगे जाएंगे। बहुत ज्यादा यहां पे कुछ नहीं मांगा जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, तो आधिकारिक वेबसाइट इसका ये है, यहां पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपका bssc.bihar.gov.in पर आप इसको सर्च करेंगे ना, गूगल बाबा में जाके गूगल पे आप करेंगे सर्च, तो आपका खुल जाएगा। ये फॉर्म कैसे भरना है सभी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप लिख दिए हैं आपके सामने। देखिए पहला ऐसे करिएगा, होम पेज पे जाइएगा, फिर यहाँ पे अप्लाई करिएगा। इस प्रकार से आप खुद भी अपने से फॉर्म को भर सकते हैं। 100 रुपया फी लगेगा। साइबर कैफे में जाके भरेंगे तो आपको 50-60 रुपया या 100 रुपया एक्स्ट्रा भी ले लेगा, लेकिन 50 रुपया ही लेना चाहिए। फॉर्म भरने का ही फी 100 रुपया है, साइबर कैफे को 50 ही लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ये सभी प्रोसेस को, स्टेप को देखने के बाद। अब आगे चलते हैं, क्या जानकारी आपके लिए है। तो यहां पे मोड ऑफ सिलेक्शन में कहा गया है कि आपका सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा, मतलब पहला परीक्षा लिया जाएगा। यानी कि आपको यहां पे दौड़ भाग का कोई टेंशन नहीं है, ना ही आपका दौड़ है, ना ऊंची कूद है, ना लॉन्ग जंप है, ना ही हाई जंप है, ये सब टेंशन आपको नहीं है। रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा, कौन सा सिलेबस होगा हम बताते हैं। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम लिया जाएगा, मतलब दूसरा परीक्षा लिया जाएगा। फिर आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल का मतलब होता है योग्यता, यानी कि आप और किस किस योग्य है ना, आप पे क्या क्या योग्यता है। जैसे कि आपका टाइपिंग हो गया तो टाइपिंग वगैरह लिया जा सकता है इसमें, ये सभी चीज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका हो सकता है सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया जाएगा, तो यहां भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकता है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हैं वो सभी रीचेक होगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा, यानी कि सरकारी नौकरी के दावेदार आप हो सकते हैं और आपका हक भी इस पे हो सकता है अगर आप तैयारी इस पे अच्छा से कर लेंगे तब। अब इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो कहा गया है कि 40,000 से ज्यादा आवेदन होगा तब इसके लिए हम पीटी एग्जाम क्वालिफाई मतलब करेक्ट करवाएंगे। तो 40,000 का यहाँ पे 40 लाख का संभावना बन रहा है, ये 40,000 का ही बात कर रहा है, ठीक है। समानीकरण भी इस एग्जाम में होगा अगर अलग अलग शिफ्ट में लिया जाता है, और यहाँ पे 5 गुना लोगों को लगभग यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा पीटी से। मतलब पीटी में जितने लोग पास होंगे ना,
और जितना सीट है उसका 5 गुना लोग को मेंस के लिए यहां पे बुलाया जाएगा। तो ये भी हो गया आप लोग का। उसके बाद आपका जितना सीट है उसका 5 गुना, सीट लगभग आपका 23,000 है तो 23,000 गुने 5 कर लीजिएगा आप लोग, लगभग 1 लाख पार हो जाएगा। उतने लोगों को यहां पे बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे सिलेबस का अगर हम बात जैसे ही करते हैं, देखिए ये सब हो गया फॉर्म भरने का बाद। तो फॉर्म भरने में बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने आपको नहीं आ रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साइबर कैफे में जाएंगे, सब कुछ अपना ओरिजिनल बताएंगे तो फॉर्म अप्लाई कर देंगे। आपके पास सर्टिफिकेट है, आवासीय है ना, जाति प्रमाण पत्र है, आपका सब चीज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ी बात होती है तैयारी की, कि तैयारी कौन अच्छे से करेगा। तैयारी अगर आपका नहीं हो पाएगा तो बहुत बड़ा समीकरण फंस जाने वाला है आपका। और ये तैयारी आपकी होगी सामान्य अध्ययन पे, सामान्य विज्ञान और गणित पे, आपका मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग पे। यही 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी संख्या आपको 150 होगी। 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका जीके भी इंक्लूड होगा, जीएस भी इंक्लूड होगा, मैथ भी इंक्लूड होगा और रीजनिंग भी इंक्लूड होगा। ये सबसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका जीके से 50 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होगा और ये दोनों से 25-25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सभी मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपका आने वाला है। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। मतलब कि 150 क्वेश्चन जो आपका होगा वो 4 नंबर का होगा, तो सब मिलाकर के 600 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है कितना क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन हमको सही करना है। नंबर चाहे जितना हो, एक क्वेश्चन का नंबर 4 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, क्या मतलब है। हमको 150 में से कितना क्वेश्चन सही करना है, इस पर ज्यादा टारगेट रखना है, ठीक है ये चीज। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, तो सिलेबस को समझना। सिलेबस आपको बता दिए, बशर्ते कि आप यहां खुद भी पढ़ सकते हैं कि आपका सिलेबस यहां पे करंट अफेयर्स को लेकर के, जीके जीएस को लेकर के क्या क्या दिया गया है। इतना जानना कुछ जरूरी नहीं है। जो नॉर्मल जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है वही सब क्वेश्चन आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग में पूछे जाएंगे। आसान क्वेश्चन होंगे, 12th लेवल के होंगे, लेकिन कट ऑफ इसका ज्यादा जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करने में बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पे कट ऑफ आपका हाई जाने का संभावना है। अब इसके लिए आप टेंशन में होंगे कि हमको कैसे पढ़ना है, ये सभी चीज हम कैसे पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या का भी कलन हो गया, इसमें पूछा जाएगा, है ना। आपका मैट्रिक स्तर का यहाँ पे सामान्य विज्ञान का गणित का क्वेश्चन आने वाला है। पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक, ये सब हम कैसे पढ़ेंगे। मतलब इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, पॉलिटी क्वेश्चन, है ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, विविध का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस जो आएंगे ये हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम पूरा कर सकेंगे। तो इसके लिए हम आपको पहले ही बता दिए कि हमारे पास रामबाण तरीका है। आपको ज्यादा जगह भटकने का कोई जरूरत नहीं है। जब हम आपके साथ हैं तो आपको ज्यादा जगह भटकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यवस्था आपके लिए हम कर दिए हैं और वो सभी व्यवस्था आपको यहां पे दिख जाएगा। यानी कि आपके लिए बैच आ चुका है दोस्तों। बिहार एसएससी 10+2 में जिस भी पद के लिए आप आवेदन करने वाले हैं, इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसमें आप लोग को ये बैच दिख जाएगा। और एडमिशन लेने में कहीं भी कोई टेंशन कंफ्यूजन हो रहा है, नंबर आपके सामने है, 2 नंबर है, इस पे कांटेक्ट करिए और बोलिए कि मुझे एडमिशन लेना है। आपका एडमिशन हो जाएगा और पढ़ाई आज से चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 23,000 वैकेंसी है। इसमें अगर एक भी नौकरी आपका लग जाता है, एक ही लगेगा, एक प्रत्येक को तो एक ही लगेगा, तो बहुत बड़ी बात है। आसान सिलेबस भी दिया गया है और बहुत ज्यादा जगह आपको जाने का जरूरत नहीं। इसका जीके जीएस मैथ रीजनिंग का ही छोटा सिलेबस है, उसको आपको लाइव क्लास के जरिए, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी प्रीवियस, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से बैठ करके आप मोबाइल पर आराम से पढ़ेंगे, सो करके भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि नोट्स को बनाते चलिएगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए मात्र 399 रुपए आप लोग को देना है। कितना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 399 रुपए आप लोग को देना है। मात्र 399 में आप इस बैच को आराम से परचेज कर सकते हैं और पूरा कोर्स ही आपको खत्म करा दिया जाएगा। पूरा कोर्स, आप लड़का है लड़की है, कहीं से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मोबाइल में आप लोग को पढ़ने के लिए मौका मिल जाएगा पढ़ने का, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट आपको कवर किया जाएगा यहाँ पे लाइव के माध्यम से, हर तरह से, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ये बिहार एसएससी 10+2 के लिए, आपका सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। आपको इसको पढ़ना चाहिए और यहाँ पे दिया गया शिक्षा पद का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जबरदस्त तैयारी के लिए आप लोग तैयार भी हो जाइएगा। मात्र 399 में पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, नंबर आपके सामने दिख रहा है ना, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, यही नंबर है। ये नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले लीजिए और एडमिशन भी जल्द से जल्द ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या और समझना है इस वैकेंसी के बारे में, ताकि कोई डाउट हम लोग के पास ना रहे इस वैकेंसी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम इसमें बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां पे आप देखेंगे
कि बहुत अधिक यहाँ पे चैप्टर्स आपको दिखाए गए हैं कि इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और ये सभी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर पढ़ाई करना पड़ेगा। चूंकि इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि समान नंबर के लिए 40% नंबर कम से कम लाना है। अब 40% का मतलब क्या हो गया कि आपका 600 नंबर का एग्जाम है तो इसका 40% नंबर आपको लाना है। इसका मतलब है कि आपका कितना नंबर यहाँ पे 240 नंबर कम से कम कहा लाने के लिए। लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे कट ऑफ जाएगा 80%, है ना, 75% कट ऑफ जाएगा। तो उसके लिए सोचना, ये सब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लिखा गया है, जिससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं, ये दिया जाता है, सभी आयोग की तरफ से दिया जाता है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा किस पोस्ट के लिए क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक भर रहे हैं, निम्न वर्गीय लिपिक जहां भी लिखा हुआ रहेगा समझिएगा एक क्लर्क का पद है। क्लर्क मतलब किरानी का पद है, ठीक है, ये समझिएगा। ये सड़क निर्माण विभाग में अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें इंटर तो आपको चाहिए ही। देखिए ये पूरा फॉर्म जो निकला हुआ है ना बीएसएससी का, ये 12th लेवल पर ही है, सब लोग 12th लेवल भरेंगे। लेकिन कुछ वैकेंसी इसमें टाइपिंग का मांग कर रहा है, हिंदी इंग्लिश हो गया उसमें। यहाँ पे कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग जिनके पास है वो यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक का पद भर सकते हैं सड़क निर्माण विभाग में। अब फिर से यहाँ पे क्लर्क का पद है जो कि निषेध उत्पाद शुल्क एवं पंजीकरण विभाग में है। इसमें भी आपका कंप्यूटर संचालन मतलब कंप्यूटर चलाने का ज्ञान, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनिवार्य होगा इसमें, इस पोस्ट के लिए अगर जाना चाहते हैं तो। और सबका वेतन थोड़ा मोड़ा ऊपर मतलब 2-4 हजार ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे वेतन लगभग 35,000 40,000 भी किसी किसी का जाएगा, किसी किसी का 45,000 भी जाएगा, और किसी किसी का 30-32 हजार भी रह जाएगा। वो अलग अलग डिपार्टमेंट के होता है ना, थोड़ा सा वहां पे वेरी करता है। निम्न वर्गीय लिपिक ये भी क्लर्क है गृह विभाग पुलिस शाखा में। यहाँ पे इंटरमीडिएट चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में अनिवार्य होगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जिस भी पद के लिए और जिस विभाग में आप भरने वाले हैं इसको यहाँ पे पूरा लिखा गया है। आप जा करके अच्छे से वहां पे चुन करके भी भर सकते हैं। वहां पे चॉइस का भी ऑप्शन आपके पास आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। साइबर कैफे में जाइएगा, वहां बोलिएगा अच्छा अच्छा चॉइस दे करके भर दीजिए, हम टाइपिंग जानते हैं तो टाइपिंग वाला भर दीजिए, अगर आप टाइपिंग नहीं जानते हैं तो बिना टाइपिंग वाला भर दीजिए चॉइस करके, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है टाइपिंग सीखना, टाइपिंग अभी से भी आप 2-3 महीना में सीख सकते हैं। जाइए आज से ज्वाइन कर लीजिए क्लास, है ना, टाइपिंग का। वो ऑफलाइन ही होता है, अगर ऑनलाइन होता तो हम आपको करा देते, लेकिन वो ऑफलाइन होता है। वहां पे जाकर के आप सीख लीजिए, उसके बाद फॉर्म अभी है अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लोग करते हैं जिनको अपने ऐप पे भरोसा होता है, जिनको अपने मेहनत पे कमांड होता है कि हम टाइपिंग करेंगे तो अभी से सीख जाएंगे, तो अभी से ही भर दीजिए फॉर्म टाइपिंग वाला, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा पद निकाला गया है, और जिसमें भी आप निम्न वर्गीय लिपिक देख रहे हैं क्लर्क का पद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हिंदी में लिखा गया। और अलग अलग विभाग है, इसमें टाइपिंग का जरूरी है, किसी में हिंदी होगा किसी में इंग्लिश होगा, किसी में दोनों का मांग यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड एक्सेल का भी यहाँ पे मांग कर दिया गया है। अब आप पूछेंगे बिना टाइपिंग वाला पद कौन सा है। देखिए इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से अगर आप पास हैं, मतलब आप साइंस लिए थे 10+2 में, तो आप लोग फाइलेरिया निरीक्षक वाला भर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकाला गया है। इसमें कोई भी टाइपिंग का मांग नहीं किया गया है। फिर आपका सहायक प्रशिक्षक टाइपिंग है, यहाँ पे लिख दिया गया, तो हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर संचालन और टाइपिंग यहाँ भी चाहिए, निम्न वर्गीय लिपिक है। अब देखिए इंटरमीडिएट अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पास है तो आप राजस्व कर्मचारी वाला, राजस्व भूमि सुधार वाला भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पंचायत सचिव वाला देखिएगा यहाँ पे टाइपिंग और एमएस ऑफिस का ज्ञान मांग दिया है, तो ये आप यहाँ पे टाइपिंग का ज्ञान रहेगा तभी भर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे में टाइपिंग का ज्ञान मांगा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ये पद है जिसमें टाइपिंग नहीं चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर संचालन और टाइपिंग यहाँ पे है, तो देख सकते हैं आप, आपके सामने हम लगा दिए हैं। तो जो भी टाइपिंग नहीं जानते हैं, अगर करने के लिए उत्सुक हैं, आप चाहते हैं कि हम बहुत सारा फॉर्म अप्लाई कर दें इसमें, तो टाइपिंग सीख लिए, 2-3 महीना कोर्स होता है, आराम से सीख जाएंगे। 30 से 35 का तो मांगता है स्पीड, आप आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। 40-45 तो आराम से लोग कर देते हैं 2-3-4 महीना में प्रैक्टिस करने के बाद। यहाँ पे 30-35 ही आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सभी पद के बारे में भी आपको बता दिए, और बाकी आप इस फॉर्म को जब भरेंगे तो वहां से भी जानकारी मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इसके बारे में जानने से अच्छा है इसके सिलेबस को जानने का प्रयास करिए। इसके जीके जीएस मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उस पे कमांड बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि वही पीटी मेंस आपको क्वालिफाई करवाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, वो आप कर लेंगे, हम जानते हैं। पहले पीटी मेंस का तैयारी आप लोग कर लीजिए, और पोस्ट को अच्छे से चुन करके भर दीजिए चॉइस के अनुसार, वो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितना काम आपको बता दिए। सबसे पहला काम आपका है कि फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर देना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो, ठीक है। दूसरा काम आपको बताया कि इस पोस्ट के लिए आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा कोर्स आ चुका है जो कि 399 रुपए में आ चुका है, इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, इंक्वायरी नंबर, फोन करके एडमिशन ले लीजिए। तीसरा कि अगर किसी सर्टिफिकेट का आपको जानकारी लेना है या उसमें कोर्स में एडमिशन लेना है, सर्टिफिकेट बनवाना है ऑथेंटिक जो कि हर जगह मान्य हो, उसके लिए भी इंक्वायरी नंबर दिया गया, उस पर कॉल करके आप जानकारी ले लीजिए सर्टिफिकेट के बारे में। और चौथा कि इस वीडियो को
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हमारा आएगा वो आपके पास जरूर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में आपको हम पीछे का भी जानकारी दे दिए कि क्या हो रहा था, यानी कि क्यों हम बिजी थे, क्यों हमारा वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाया, सब जानकारी आपको हम दे दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और जैसे ही तबीयत ठीक होगा लगातार हमारा वीडियो आपके पास जरूर जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और वैकेंसियों का लुत्फ भी उठा रहे होंगे, और पढ़ाई भी सिलेबस के अनुसार कर रहे होंगे। और बहुत सारा एडमिशन हमारे बैच में हो चुका है, अनेक, जैसे जीविका का आया था, बिहार पुलिस का आया, बिहार डीएलएड का आने वाला है, तो इस सब में एडमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। आपका भरोसा है और हमारा साथ है, क्लास कभी बंद नहीं हुआ है, बस हमारा वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है, क्लास आप लोग का हमेशा चल रहा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अपना दशहरा भी अच्छा से आप लोग मनाइए, दीपावली भी मनाइए, छठ भी मनाइए, और पढ़ाई को आप लोग जारी रखिए, ताकि नौकरी में कोई दिक्कत आप लोग को ना हो। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। कोई जानकारी बच गया तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे, नीचे आप लोग कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मेरी तरफ से आप लोग के लिए ऑल दी बेस्ट है, दीपावली की भी शुभकामनाएं, छठ के भी एडवांस में शुभकामनाएं। बढ़िया से पढ़ाई करिए, बढ़िया से शुभकामनाएं के साथ साथ अपना पर्व भी मनाइए, और अच्छे से आप लोग जॉब जरूर ले लीजिए एक ठो,